बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कि बजट 2021 में सेल्स टैक्स और एफईडी में कौन सी इंपॉर्टेंट जो चेंजेस हैं वो प्रपोज़ की गई हैं। सेल टैक्स के कानून में अगर आप ऐसी सप्लाईज़ कर रहे हैं, ऐसी चीज़ें बेच रहे हैं जिनके ऊपर सेल टैक्स लागू होता है, तो आपको सेल टैक्स में रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत होती है, एक्सेप्ट अगर आप रिटेलर हैं और आप टीयर 1 की रिटेलर की डेफिनेशन में नहीं आते, या आप स्मॉल मैन्युफैक्चरर हैं और आप कॉटेज इंडस्ट्री की डेफिनेशन में आते हैं। कॉटेज इंडस्ट्री में मुख्तलिफ पैरामीटर दिए गए हैं और उसमें एक पैरामीटर जो है वो है टर्नओवर का। अगर आपका प्रीवियसली टर्नओवर जो है वो 3 मिलियन तक था तो आपको सेल टैक्स में रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं थी अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं। उस टर्नओवर को 3 मिलियन से बढ़ा के 10 मिलियन तक कर दिया गया है। सेकंड जो एक इम्पॉर्टेंट चेंज है, ऑनलाइन मार्केट प्लेस। आपको पता है कोविड-19 की वजह से ई कामर्स और इस तरह का जो ऑनलाइन बिज़नेस है उसमें काफ़ी मशरूम ग्रोथ हुई। उसको एड्रेस करने के लिए, टैक्स नेट में लाने के लिए जो ऑनलाइन मार्केट प्लेस है उसको जो बंदा रन कर रहा है वो सेल टैक्स पे करेगा, इसकी प्रपोज़ल है। अब इसमें जो क्योंकि मोस्टली तो ये होता है कि जो सप्लायर है वो अनरजिस्टर्ड बंदा है और वो ऑनलाइन मार्केट जो ई कामर्स कुछ चीज़ें बेच रहा होता है, लेकिन अगर जो एक बंदा सेल टैक्स में रजिस्टर्ड है वो अगर ई कामर्स यानी ऑनलाइन मार्केट या किसी वेबसाइट के थ्रू चीज़ें बेच रहा होगा और वो वेबसाइट या वो प्लेटफॉर्म को और बंदा ऑन कर रहा है, तो इस केस में डबल टैक्सेशन होने के चांसेस हैं। तो होपफुली इसमें जो फाइनल डॉक्यूमेंट आएगा उसमें शायद इसको एड्रेस कर दिया जाए। टीयर वन का जो रिटेलर है, जिस तरह मैंने शुरू में कहा, उसको सेल टैक्स में रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत होती है। उसमें जो थ्रेश होल्ड था, एक थ्रेश होल्ड था कि अगर आपका जो कवर्ड एरिया है दुकान का वो अगर 1000 स्क्वायर फुट है तो आप टीयर 1 की डेफिनेशन में आते थे, तो आपको सेल टैक्स में रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत थी। उसको बढ़ाकर 2000 स्क्वायर फुट कर दिया गया है, लेकिन ये रिलैक्सेशन सिर्फ फर्नीचर के बिज़नेस के लिए है और कोई और रिटेलर है तो उसके लिए रिलैक्सेशन नहीं है। फर्दर टीयर 1 का जो स्कोप है उसको थोड़ा इन्हेंस किया गया है और उसमें अगर आप जो रिटेलर है वो ऑनलाइन मार्केट प्लेस रन कर रहा है तो वो भी टीयर 1 की डेफिनेशन में आएगा। फर्दर अगर उसने पीओएस इंस्टॉल किया, डेबिट कार्ड या और डिजिटल पेमेंट्स वो रिसीव कर सकता है तो वो भी इसकी डेफिनेशन में आएगा और उसको अपने आप को सेल टैक्स में रजिस्ट्रेशन करवाने की ज़रूरत होगी। इस तरह से टाइम ऑफ सप्लाई, यानी अगर आप चीज़ें जब बेचते हैं तो एक्चुअल डिलीवरी जब करें या आप एडवांस पेमेंट लें, विच एवर इज़ अर्लियर, उसके ऊपर आपने एडवांस सेल टैक्स पे करना होता था। अब इस डेफिनेशन को अमेंड किया गया है। अब आप एडवांस पेमेंट जो लेंगे उसके ऊपर सेल टैक्स आपको जमा करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप एक्चुअल में चीज़ें डिलीवर करेंगे, अपने कस्टमर को अवेलेबल करेंगे, तब आपने सेल टैक्स जमा करवाना होगा। एडजस्टेबल इनपुट टैक्स, इस वक्त कानून ये था कि आपका जो इनपुट टैक्स है जो आपने परचेज़ पे दिया होता है और जो आउटपुट टैक्स जो आपने सेल्स के ऊपर देना होता है, इनपुट टैक्स जो है आउटपुट के अगेंस्ट मैक्सिमम 90% आउटपुट एडजस्टमेंट होता था, 10% आपको बहरहाल जमा करवाना होता था, बाकी आपका कैरी फॉरवर्ड होता था। इसमें लिस्टेड कंपनी के केस में एग्जेम्पशन दी गई है और उसके केस में 100% का जो इनपुट है आपका आउटपुट का 100% एडजस्ट हो सकेगा। अगर आपने कोई टैक्स चार्ज पे किया होता था तो सेक्शन 11 में आपको शो काज नोटिस अफसर इशू कर सकता था और रिकवरी के लिए। अब वो जो शो काज नोटिस है उसका टाइम था कि जो आपकी पेमेंट डेट है उसके विदिन 5 ईयर्स आप वो नोटिस इशू हो सकता था। उसकी जो टाइम लाइन है उसको इनकम टैक्स की तरह बढ़ा दी गई है। अब आप जिस फाइनेंशियल ईयर में पेमेंट की है उसके एंड ऑफ जो है उससे एंड जो फाइनेंशियल ईयर एंड होगा वहाँ से 5 साल के अंदर आपको नोटिस इशू किया जा सकता है। मतलब यह है कि आपको इसकी जो टाइम लाइन है वो बढ़ा दी गई है। जो मंथली सेल टैक्स रिटर्न आप फाइल करते हैं या एफईडी की रिटर्न आप फाइल करते थे तो उसमें पहले लॉ में एक्सटेंशन की प्रोविज़न अवेलेबल नहीं थी, लेकिन अगर आपकी रिटर्न लेट होती थी तो आप कमिश्नर को अप्लाई करते तो आपको टाइम कंडोन कर देता था, कंडोनेशन देता था। अब इसमें प्रोविज़न ऐड कर दी गई है। आप कमिश्नर को अगर आपकी रिटर्न लेट है तो 15 डेज़ की एक्सटेंशन जो कमिश्नर आपको दे सकता है। अगर वो वहाँ पर आपकी किसी वजह से इश्यूज़ हैं तो आप चीफ़ कमिश्नर के पास भी जा सकते हैं, 15 डेज़ की एक्सटेंशन वो भी आपको ग्रांट कर सकता है। स्मगलिंग और जो डॉक्यूमेंटेशन है उसको बेहतर करने के लिए, स्मगलिंग को काउंटर करने के लिए एक प्रोविज़न डाली गई है कि जो मैन्युफैक्चरर है उसका अगर एफबीआर कहेगा कि ये मैन्युफैक्चरर अपना ये ब्रांड है उसका लाइसेंस ले एफबीआर था, ताकि जब मार्केट में एफबीआर का बंदा जाए उस प्रोडक्ट को ट्रेस किया जा सके ये इस मैन्युफैक्चरर की है कि नहीं है। अब मैन्युफैक्चरर जो है वो अपनी प्रोडक्ट का लाइसेंस ले लेता है, लेकिन आपको पता है जो बड़े ब्रांड है उनके काउंटरफिट मार्केट में अवेलेबल होते हैं। तो मैन्युफैक्चरर जो है अपना उसने ब्रांड लाइसेंस भी ले लिया, अपनी चीज़ें सप्लाई कर रहा है, सारी डिक्लेयर्ड हैं, डॉक्यूमेंटेड हैं, लेकिन अगर मार्केट में अफसर जाता है और वो जो उसका काउंटरफिट है, जो उसका रेप्लिका चल रहा होगा किसी का, और वो
कुछ चीज़ें मार्केट में पकड़ी जाती हैं तो उसका मैन्युफैक्चरर को किस तरह अंदाज़ होगा, वो किस तरह से अपनी जान छुड़ाएगा, ये एक बड़ा इसमें अलमिया होगा। होपफुली इसको भी एड्रेस किया जाएगा जब आपका फाइनल फाइनेंस एक्ट पास होगा। डॉक्यूमेंटेशन को इनकरेज करने के लिए जो प्राइज़ मनी है यानी मिस्ट्री शॉपिंग, अगर आप टियर 1 से रिटेलर से परचेज़ करेंगे तो उसके ऊपर डिफरेंट प्राइजेज़ जो हैं वो आप गवर्नमेंट ऑफ़र कर सकेगी। इसके लिए जो रूल्स हैं वो भी बाद में FBI नोटिफाई करेगा कि उसका मैकेनिज़्म क्या होगा, कौन से प्राइस की अमाउंट क्या होगी, किस तरह से आप उसको अवेल कर सकेंगे। सेल टैक्स के कानून में एक प्रोविज़न है कि अगर आपने जो परचेजेज़ किए हैं वो उसकी अमाउंट 50,000 से ज़्यादा है तो अगर आपने उसकी जो पेमेंट है वो क्रॉस चेक या बैंकिंग चैनल के थ्रू नहीं की तो उसका इनपुट आपको नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपने किसी एक बंदे से उसको पैसे उससे लेने भी हैं और उसको देने भी हैं तो आप उसके बैलेंस एडजस्ट कर देते थे। वो जो एडजस्टमेंट थी उसको जो डिपार्टमेंट है वो बैंकिंग चैनल से पेमेंट कंसिडर नहीं करता था। अब इसको अलाउ कर दिया गया है कि अगर आप एडजस्टमेंट करेंगे, आपने पैसे लेने भी हैं उससे, उसी पार्टी को पैसे आपने देने भी हैं तो आप एडजस्टमेंट करने और उसको बैंकिंग चैनल कंसिडर किया जाएगा। लेकिन उसकी 2 कंडीशंस हैं। एक तो ये है कि वो जो सेल हुई है उस सेल्स के ऊपर जो दोनों पार्टियों ने सेल टैक्स पे किया हो, प्लस आपने एडजस्टमेंट करने से पहले कमिश्नर से अप्रूवल लेनी है। तो अगर ये कंडीशन आप पूरी करते हैं तो फिर आपकी जो ट्रांजैक्शन एडजस्टमेंट है उसको बैंकिंग चैनल कंसिडर कर लिया जाएगा। थर्ड स्केड्यूल सेल टैक्स में है, अगर आप कोई आइटम थर्ड स्केड्यूल में आ रही हो तो उसके ऊपर आपने जो सेल टैक्स है वो रिटेल प्राइस के ऊपर पे करना होता है और आपने जो रिटेल प्राइस है वो अपने पैकिंग के ऊपर आपने प्रिंट भी करनी होती है। तो शुगर को थर्ड स्केड्यूल में ऐड करने का प्रपोजल है, जिसका मतलब है कि हर जो शुगर मिल है वो अपनी शुगर की, चीनी की रिटेल प्राइस जो फिक्स करेगी उसके ऊपर टैक्स पे करेगी और उसको प्रिंट भी करेगी। इस तरह से 6 स्केड्यूल एग्जाम्पशन का है, 8 स्केड्यूल रिड्यूस रेट का है, 11 स्केड्यूल विद होल्डिंग का है और 9 स्केड्यूल जैसा मोबाइल फ़ोन का है। तो इसमें भी कुछ चीज़ें चेंज की गई, कुछ अमेंडमेंट्स प्रपोज की गई हैं और 6 स्केड्यूल में कुछ चीज़ों के ऊपर एग्जाम्पशन ख़त्म कर दी गई है। इस तरह जो 8 स्केड्यूल था वहाँ से कुछ आइटम के ऊपर रिड्यूस रेट ख़त्म करके स्टैंडर्ड रेट कर दिया गया है। इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी जो है वहाँ पर जो सर्विसेज रेंडर होती हैं उसके ऊपर सेल टैक्स कलेक्शन के राइट्स जो हैं FBI के पास हैं। वहाँ पर एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज जो हैं उसको ज़ीरो रेट करने का प्रपोजल है, जिसका मतलब ये है कि अगर अब आपका इनपुट होगा और आप सर्विस एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो उसका आपको रिफंड मिल सकेगा। लेकिन ऑलरेडी एक नोटिफिकेशन FBI ने इशू किया हुआ है जिसमें एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज एग्जेम्प्ट हैं, तो या तो FBI को वो नोटिफिकेशन वापस लेना पड़ेगा या फिर इसमें दोनों में एक कॉन्फ्लिक्ट आएगा। बट लेटर जो प्रोविज़न है वो प्रिवेल कर रही होगी। FED में कुछ चीज़ें कॉमन है, जैसे मैंने सेल टैक्स रिटर्न की एक्सटेंशन की बात की, या कॉमन आइडेंटिफाई नंबर है, कुछ चीज़ें कॉमन है। लेकिन इसमें जो एक आपको, जैसा आपने न्यूज़ में सुना होगा कि जो छोटी गाड़ियां हैं उसके ऊपर एक मेजर इंसेंटिव दिया गया FED का। इसी तरह से कुछ चीज़ों के ऊपर FED एंड सेल टैक्स मोड पहले लेविड थी और सेल टैक्स में उन चीज़ों की भी एग्जाम्पशन थी। अब सेल टैक्स में एग्जाम्पशन ख़त्म कर दी गई है और इधर से जो FED है वो ख़त्म कर दी गई है। मतलब ये है कि जिस तरह फॉर एग्जांपल हम घी या कुकिंग ऑयल की बात करते हैं तो उसके केस में वो FED एंड सेल टैक्स मोड पे कर रहे थे और सेल टैक्स एग्जाम्पशन थी। अब उन पे सेल टैक्स की एग्जाम्पशन ख़त्म कर दी गई है और FED भी ख़त्म कर दी गई है। अब वो सेल टैक्स पे करेंगे। इसका इम्पैक्ट क्या आएगा? इम्पैक्ट ये आएगा कि जब आप FED के मोड में सेल टैक्स पे कर रहे थे तो आप अगर अनरजिस्टर्ड को बेचते थे तो आपने फर्दर टैक्स जो था वो एप्लीकेबल नहीं होता था। अब जब आप सेल टैक्स चार्ज करेंगे, अनरजिस्टर्ड को बेचेंगे तो उसको फर्दर टैक्स भी ऐड हो जाएगा। तो ये जो इंपॉर्टेंट चेंजेस थी जो ज़्यादा लोगों को इम्पैक्ट कर रही थी वो हमने इसमें डिस्कस की। लेकिन क्योंकि जिस तरह मैंने शुरू में कहा था कि ये जो सारी चेंजेस हैं ये प्रपोज चेंजेस हैं, इसलिए हम उसमें इतनी डिटेल्ड में, इतनी डेप्थ में जाकर टॉपिक वाइज बात नहीं कर रहे। जब ये बिल पास हो जाएगा, ये फाइनेंस एक्ट बन जाएगा, ये एप्लीकेबल हो जाएगा, तो फिर क्योंकि वो फाइनल लॉ होगा तो फिर हम इंशाल्लाह टॉपिक वाइज लेके उसको डिटेल में बात करेंगे। तब तक के लिए बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।